Good morning, students. Today we are going to start chapter number 14, Statics. And in Statics, exercise 14.2. The static name exercise 14.2 करेंगे. So now students see exercise 14.2 and question number 1. In question number first, you have to give blood group of 30 students. 30 students का आपको blood group given है of class 8th are recording as follow. जिसमें यहाँ पर आपको blood groups given है A, B, O, O, A, P, O, A. इस टाइप से आपको 30 स्टूडेंट्स का क्या दिया हुआ है, ब्लड ग्रुप्स दिया है. तो रिप्रेजेंट दिस डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. यहाँ पर आपको जो भी डाटा दिया हुआ है उसको हमको किसमें बनाना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में. विच इज द मोस्ट कॉमन एंड विच इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमंग दिस स्टूडेंट. तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, यहाँ पर हमें जो भी डाटा दिया हुआ उसको किसके अकॉर्डिंग बताना है, फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग बताना है. तो फ्रीक्वेंसी इट मीन्स यहाँ पर हमें जैसे जो भी ब्लड ग्रुप दिया है तो कौन सा ब्लड ग्रुप कितने टाइम इट मीन्स से रिपीट हुआ. तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को हम रिप्रेजेंट करते हैं टेलीमार्क्स के थ्रू. किसके थ्रू, टेलीमार्क्स के थ्रू. तो जैसे हमें यहाँ पर ब्लड ग्रुप गिवन है और हमें फ्रीक्वेंसी के थ्रू बताना है, तो सबसे पहले हमारे पास में टेबल बनाएंगे. हम पूरे टेबल में यहाँ पर हमें जो भी ग्रुप नेम दिया हुआ, जैसे ब्लड ग्रुप दिया हुआ तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ब्लड ग्रुप, टेलीमार्क्स, देन फ्रीक्वेंसी कि हमें जो भी डाटा दिया हुआ है इट मीन्स को कितने टाइम रिपीट. तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ब्लड ग्रुप को अरेंज कर लिया है, ब्लड ग्रुप O, A, B एंड A. तो वहाँ पर हमें सारा जो ब्लड ग्रुप से दिए हुए हैं वो रिपीट में दिए हुए हैं. तो हमें यहाँ पर रिपीट करके नहीं लिखना है, यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही बार लिखना है जो भी डाटा दिया हमने, या फिर सपोज जो भी नंबर दिए हुए हैं, या फिर सपोज हमें जो भी नेम दिए हुए हैं. सो हियर वी हैव टू राइट ओनली वन टाइम. सो देयर आर 4 ग्रुप्स आर गिवन, O ग्रुप, A ग्रुप, B ग्रुप एंड AB ग्रुप. सो सबसे पहले यहाँ पे मैंने अरेंज किया है O ब्लड ग्रुप. अब O ब्लड ग्रुप में फ्रीक्वेंसी कि इसमें O ग्रुप वाले कितने स्टूडेंट्स हैं. सो यहाँ पर हमें जो भी ब्लड ग्रुप से दिए हुए हैं सबसे पहले हम काउंट करेंगे O ब्लड ग्रुप वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट. तो O ब्लड ग्रुप वाले हमारे पास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 12. तो फ्रीक्वेंसी में हम राइट करेंगे 12 एंड टेलीमार्क्स. दिस इज द सिंबल ऑफ टेलीमार्क. 1 2 3 4 5 देन 5 6 7 8 9 10 11 12. फिर A ग्रुप वाले हाउ मेनी स्टूडेंट्स, 9 स्टूडेंट्स. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. B group how many students, 6 students. 1 2 3 4 5 and 6. AB group वाले 3 students हैं. So write here 3. अब now we have to take कि हमने यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसीज लिखी है ये हमारे पास में करेक्ट है या नहीं है. तो इसको हम टोटल करके देखेंगे. 9 plus 2 11, 11 plus 6 17, 17 plus 3 20. 0 carry 2, 2 plus 1 3. इट मीन क्वेश्चन में हमें 30 स्टूडेंट दिए हुए थे और 30 स्टूडेंट हमारे पास में करेक्ट है. अब उसी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है विच इज द मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप. तो मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप इट मीन सबसे ज्यादा कौन से ब्लड ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं, O ब्लड ग्रुप के. सो मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप इज इक्वल टू O. एंड विच इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप. रेयरेस्ट इट मीन्स सबसे कम. सबसे कम कौन से ब्लड ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं, सबसे कम क्वांटिटी हमारे पास में ब्लड ग्रुप AB. सो रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप इज इक्वल टू AB. तो फर्स्टली वी हैव टू रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. आफ्टर दैट गिव आंसर. अगर आपको क्वेश्चन में क्वेश्चन आंसर गिवन है तो सबसे पहले हम टेबल मेंटेन करेंगे, आफ्टर दैट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. The distance in kilometer of 40 engineers from their residence to their place of work were found as follows. यहाँ पर हमें तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है डिस्टेंस दी हुई है 40 इंजीनियर्स की रेसिडेंस की. Their place of work were found as follows. तो यहाँ पर हमको डिस्टेंस दी हुई है 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 10, 20, 25, 11, 13, 7, 12, 31. It means here given different types of distance. Construct a grouped frequency. अब यहाँ पर हमें क्या बनाना है, एक grouped frequency बनानी है with class size 5 for the data given. About taking the first
first interval as 0 to 5 and not included 5. What main features do you observe from this tabular representation? तो यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, बट अब यहाँ पर हमें दे दिया है कि हमें जो भी डिस्ट्रीब्यूशन लेना है वो कितने लेना है, इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन या उसके बीच का इंटरवल लेना है कि उसका क्लास इंटरवल या फिर उसका क्लास साइज कितना होगा। तो यहाँ पर हमें डिफरेंट इट मीन्स डिस्टेंस दी हुई है, तो वहाँ पर हमको क्वेश्चन में मेंशन भी कर दिया है कि हमको क्लास इंटरवल क्या लेना है, 0 to 5 लेना है। इट मीन्स 0 किलोमीटर से 5 किलोमीटर, बट उस 0 किलोमीटर टू 5 किलोमीटर में हम 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारा क्लास साइज कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो हमने 0 से स्टार्ट किया, तो 0 1 2 3 4, इट मीन हमारा क्लास साइज जो होता है वो 4 किलोमीटर तक में क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो अगर हमने 0 to 5 लिया है तो यहाँ पर हम सिर्फ क्या काउंट करेंगे, 0 to 4 किलोमीटर डिस्टेंस हम काउंट करेंगे। सेकेंड हमने लिया है 5 to 10, तो इंटरवल तो हमें वही लेना है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, और ये जो इंटरवल है हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेंगे। जैसे क्वेश्चन में हमारे पास में डिस्टेंस दी हुई है 31 किलोमीटर, तो 30 से अबव जाएगा, और 31 हमारे पास में क्या है, लास्ट डिस्टेंस है, मतलब 31 से अबव नहीं है। तो यहाँ पर हम जो भी क्लास इंटरवल लेंगे वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेंगे कि हमें कहाँ तक की डिस्टेंस दी हुई है। तो हमें डिस्टेंस दी हुई है 31 किलोमीटर, इसलिए हम 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35। तो क्लास साइज तो हमारा 5 ही है, बट हमें वहाँ पर काउंट कौन सा नंबर करना है। तो 0 to 5 में अगर हमने 0 to 5 तक काउंट कर लिया तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा क्लास साइज। इसलिए हम 0 1 2 3 4, फिर यहाँ पर अब हम 5 से लेंगे, 5 को हम सेकेंड क्लास साइज में काउंट करेंगे। तो 5 6 7 8 9, मतलब यहाँ पर हम 10 को काउंट नहीं करेंगे। फिर जब हमारा थर्ड इंटरवल होगा तो यहाँ पर हम 10 to 14 लेंगे, यहाँ पर 15 to 19 लेंगे, यहाँ पे 20 to 24, यहाँ पे 24 to 29, 29 to 34। तो दिस टाइप वी हैव टू मेक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यहाँ पे हमें क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। अब फ्रीक्वेंसी कि 0 to 4 किलोमीटर में कितने इंजीनियर्स की रेजिडेंस है, तो 0 to 4 किलोमीटर में कितने इंजीनियर्स हैं, कितने किलोमीटर की रेंज में इतने से रह रहे हैं, 5 इंजीनियर। 5 to 9 किलोमीटर, 5 to 9 किलोमीटर की रेंज में हाउ मेनी इंजीनियर, 11। 10 to 15, 10 to 15 किलोमीटर की रेंज में हाउ मेनी इंजीनियर्स, 11। 15 to 20 हाउ मेनी इंजीनियर्स, 9। 20 to 25 1 इंजीनियर। 25 to 29 किलोमीटर की रेंज में 1 है, और 30 to 34 किलोमीटर की रेंज में 2 इंजीनियर। अब हमें इसका टोटल करना है, तो जैसे हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स कितने हैं, 40 है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास में कितनी होनी चाहिए, 40। 5 6 7 7 8 9, 9 plus 9 18, 18 plus 2 20, 0 carry to 2 3 4, हमारे पास में आ गया नंबर ऑफ इंजीनियर्स इज इक्वल टू 40। तो स्टूडेंट दिस टाइप यू हैव टू डू रिमेनिंग क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में हमको दिया है द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज ऑफ ए सर्टेन सिटी ऑफ अ मंथ ऑफ 30 days वाज एज फॉलो। तो वहाँ पर हमें डिस्टेंस दी हुई थी, यहाँ पर हमें दिया हुआ है ह्यूमिडिटी। तो कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, इसमें भी हमें क्या बनानी है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी बनानी है, और यहाँ पर भी हमें क्लास साइज दिया हुआ है 84 to 86, 86 to 88। इट मीन्स हमें 2 क्लास साइज लेना है। तो ऑलरेडी हमको क्वेश्चन में क्लास साइज दिया हुआ है, तो फर्स्ट में हमें बनानी है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सेकेंड में बताना है विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डाटा इज अबाउट, एंड व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डाटा। आपको इस डाटा की क्या बतानी है, रेंज भी बतानी है। तो यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हम उसकी टेबल बनाएंगे, आफ्टर दैट गिव आंसर ऑफ द क्वेश्चन, फिर हम क्वेश्चन की क्या देंगे, आंसर देंगे। सो आई होप स्टूडेंट्स कि यू कैन डू क्वेश्चन नंबर 3 4, क्योंकि इस सभी क्वेश्चन में सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मेक करना है, आफ्टर दैट गिव आंसर। So students, if you have any confusion, any doubt, so you can ask me. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे
Bye everyone.